आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो सेना की तरफ से जवाब दाखिल हुआ है, एक बिल्कुल गिरे हुए स्तर का वही घिसा पिटा जवाब जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस करके जितने पन्ने इन्होंने पढ़े थे ना, ऐसे बैठ बैठ के हम स्कीम में ये दे देंगे, फलाना दे देंगे विदेश तरफ में, वही घिसा पिटा जवाब कोर्ट में इन्होंने दाखिल कर दिया है। समझ में नहीं आता इन मूर्ख लोगों को और इन मूर्ख नेताओं को कि ये जो कर रहे हैं, अगर आपको यही जवाब देना है तो क्यों आपने पहले टाइम मांगा फिर टाइम मांगा? अरे समझ में नहीं आया, इतनी मूर्खता भरे जवाब आपको देना था, फिर क्यों समय मांग रहे हो? क्यों जवानों, इन नौजवानों का वो कर रहे हो? आपने सेना को बर्बाद कर दिया मोदी जी, जवानों का मनोबल तोड़ दिया, इन नौजवानों के सपने तोड़े हैं। और अब हम वादा करते हैं कि अगर 19 को आप ही की भाषा में जज साहब ने अगर लोगों का न्याय नहीं किया तो आगामी चुनाव पर दोनों जगह, हिमाचल में भी और गुजरात में भी, आपके खिलाफ लोगों को वोट डलवाएंगे। और 24 में आप सभी को अग्निवीर बनाने का वादा करता है रविंद्र फौजी। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज जैसा कि आप लोगों को पता है, अग्निपथ भर्तियां जो पुरानी कैंसिल हुई थी, आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग या जो भी हमारे केस थे हाई कोर्ट में, उनका सरकार ने जवाब दाखिल किया है। मैं उस जवाब दाखिल होने से पहले ही जो मेरा कल का वीडियो डला हुआ है उसमें मैंने बता दिया था मोटा मोटा कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और अब जो इन्होंने जवाब दाखिल किया है वो एक तरह का लीपा पोती है। मतलब किसी भी एंगल से जो हमारी बातों का जवाब नहीं दिया। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सरकार से एक मोटे तौर पर सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले डिमांड रखी थी कि आप जो स्कीम लेकर आ रहे हो, इससे रिलेटेड जो पहले की भर्तियां हैं उन्हें कंप्लीट कराओ, चाहे वो आर्मी एग्जाम हो, एयरफोर्स ज्वाइनिंग हो, या जो भी उम्र सीमा में छूट हो, पहले वाले लोगों को आप दें। मोटा मोटा हमारा ये पॉइंट था। और उसके बाद हमने अपनी याचिका में जो अग्निपथ में कमियां थी वो भी गिनाई थी कि 4 साल की नौकरी अगर आपको बेस्ट लगती है तो फिर अधिकारियों पर भी लागू हो। उसके अलावा ये जो पेंशन की देने की बात है, इन चीज़ों पर भी सरकार विचार करे। लेकिन अब सरकार ने जो जवाब दिया है, हालांकि थोड़ा सा बहुत लंबा चौड़ा जवाब है, इसलिए मैं आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, छोटा ही वीडियो रखूंगा। और कल मैं उसको पूरा पढ़कर आपको दोबारा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सरकार का क्या जवाब है। बाकी मेरी अभी हमारे पांडे जी जो वकील साहब हैं उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि भाई ये एक तरह का लीपा पोती का जवाब दिया है सरकार ने, जो मतलब कहीं से भी संविधान के दायरे में नहीं है, गलत है। अब सारा दारोमदार जो हमारे माननीय जज साहब हैं उनके ऊपर है कि वो क्या कहते हैं। सरकार ने मोटा मोटा जो कहा है कि भाई हम तो ये नई स्कीम लेके आए हैं और सरकार इनकी कोई जवाबदेही नहीं है कि ये पिछली भर्तियां चाहे जब कैंसिल कर सकती हैं, बाकी देशों में ये योजनाएं चल रही हैं, इसलिए स्थिति को देखते हुए हम भी अपने देश में ये लागू करना चाहते हैं। तो ऐसी बातों में मैं कुछ कहना चाहता हूँ सरकार से। मैंने हालांकि पहले भी खूब कहा था, अब फिर कह रहा हूँ कि आप विदेशों की तर्ज पर बात करना चाहते हो। जो अधिकारी इस स्कीम को लेकर आए हैं या जिन लोगों ने इस पर रिसर्च किया है, या तो उनको लग रहा है काला चश्मा लगाकर रिसर्च किया था या अंधे होकर बात कर रहे हैं। विदेशों में लोग चेयरपर्सन पर जो बैठ कर, ये आपके अधिकारी और ये नेता जो काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी कम होती है और ग्राउंड में काम करने वालों की ज़्यादा है। क्यों नहीं आप इस चीज़ को लागू करते? अगर विदेश की तर्ज पर ही जाते हो, वहाँ एक जैसे मैच हैं, जेसीओ मैच, अफसर मैच, यहाँ हमारी तरह नहीं है। यहाँ तुम्हारे को अफसर को वीआईपी खाना चाहिए, फिर जेसीओ को, फिर जवान को थर्ड क्लास का खाना। उस विषय में तो तुम्हारी ये अधिकारी मौन धारण करे बैठे हैं। आज भारत आजाद हुए 75 साल हो गए, तब भी जो जवान 60-70 हज़ार सैलरी लेता है, वो 10-10 जवान इन अधिकारियों के घरों में सिर्फ झाड़ू पोछा, बूट पुलिस और कुत्ते घुमा रहे। क्यों नहीं उस चीज को बदली कर देते? ब्रिटिश ने पूरे वर्ल्ड में लगभग बोलते थे ब्रिटिश का झंडा चलता था, सबको गुलाम बनाया था। और ब्रिटिश कानून आज सब देशों में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन भारत देश आज भी उसी गुलामी के कानूनों के ऊपर चल रहा है।
बल्कि जो ब्रिटिश ने भी नहीं किया, हमारे इन काले अंग्रेजों ने उससे भी भयंकर हालत कर दी सेना की। बाहर वहां एक सोल्जर की, एक हवलदार की क्या पावर है। हमारे हवलदारों को यहाँ गार्ड ड्यूटी में स्टैंडिंग खड़ा किया जा रहा है। हमारे हवलदार अभी तो बंद हो गया, नहीं गोल्फ में इनकी बाल पकड़ाते थे, पार्टियों में वेटरगिरी कराया जा रहा है। यह है सेना, ये बदलाव करना चाहते हो आप। विदेशों का झूठा ड्रामा करके अग्निवीर बनाकर जो आप कह रहे हो नौकरी बढ़ाएंगे घटाएंगे, ये कर लेंगे। आपके किसी भी बड़े अधिकारी का बच्चा सेना में नहीं है जवान रैंक में। वो सिर्फ अफसरों की तो 60 साल की नौकरी और पेंशन भी, नेताओं की 60 साल की नौकरी, उम्र भर की चुनाव लड़ो और एक नहीं 7-7 पेंशन लो। तुम्हें यही देश पे बोझ लग रहे हैं। फिर भी अगर आप स्कीम भी लेकर आए तो इस पर संसद में बहस होनी चाहिए थी, जब देश के सामने इस मुद्दे को रखा जाना चाहिए था। आपने एकाएक कर भी दिया, तो ये कौन सा आपको इजाजत देता है कि आप उसके तहत पुरानी भर्तियां कैंसिल कर रहे हो। फिर उसमें ड्रामा कर रहे हैं कि हम इनको 11 लाख देंगे, दूसरी नौकरियां देंगे। ये ड्रामा है। अगर वो रूस में भी यही हालत है, जो एक यूक्रेन उनसे काबू में नहीं आ रहा है, और तुम तो यहाँ पाकिस्तान, चाइना और चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे बैठे हो। ये 4 साल वाले सैनिक वापस आएंगे क्या, जिनको अगर युद्ध में बुलाया जाएगा तो? ऐसी बहुत सी कमियां हैं इस स्कीम में। और इनके जो जवाब हैं, पहले कहते हैं कि हमने कोविड की वजह से ये भर्तियां कैंसिल की है। इनको पूछो कोविड में तुम्हारे एनडीए के, सीडीए के सारे टेस्ट होते रहे, उनके ऊपर लागू नहीं था। ये सोची समझी रणनीति है। और अगर इसका सही जवाब और 19 को सही फैसला नहीं आया तो हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे। और फिर आगामी जहां 2 राज्यों में चुनाव है, इन चुनाव में भी बीजेपी को पूरे इनके खिलाफ प्रचार करेंगे, लोगों से वोट दिलवाएंगे। और 24 में मोदी जी और ये राज्यवर्धन राठौड़, वीके सिंह, राजनाथ जी, ये जितने भी अमित शाह जी है ना, हम इनको वादा करते हैं कि अग्निवीर बनाएंगे, या तो लड़कर और कुछ करके भी अग्निवीर बना के छोड़ेंगे आपको। अब युवाओं को मैं इतना ही कहूंगा, फिर वो वीडियो आज ज्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता, कि 19 तारीख का वेट करें, क्योंकि स्पष्टीकरण अभी इन्होंने जो दिया है वो सिर्फ एक जवाब दाखिल किया है। अब इस पर बहस होगा, बहस में क्या क्या मुद्दे होंगे, जज साहब का मूड क्या होगा, वो क्या कहेंगे, एक वीडियो में कल भी बना दूंगा। और 19 का हम इंतजार करेंगे। 19 के बाद अगली रणनीति बनाएंगे। जो लोग तैयार हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें। नंबर मेरा आप सभी के पास है 82 90 35 45 13, 8290354513, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पर जुड़े। आगे हमें एक ऐसी रणनीति बनानी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर नहीं मानते, पूरी तानाशाही दिखाते हैं और कोर्ट भी नहीं के उसमें चलता है, तो फिर हम कुछ ना कुछ हमें नया करना होगा। हालांकि न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं जज साहब, ऐसे जवाब को देखकर हमें तो लगता है कि इनके मुंह पे मारना चाहिए उठा के वो पर्चा। वही घिसा पिटा राग अगर आपको गाना था, यही चीजें आपको दिखानी थी, तो आपने क्यों ये 2 महीने का 3 महीने का टाइम मांगा, मेरे समझ में नहीं आता। मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। वीडियो देखें और शेयर करें। बाकी हम कल बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।